साक्षात हरित्वेन, गुरु की वाणी साक्षात हरि की वाणी है। तो डिवोटी प्रश्न पूछ रहे हैं कि गुरु में ऐसा क्या है कि मतलब गुरु को देवी देवता भी नहीं बोला गया, उसको सीधा भगवान की दर्जा दे दिया। मतलब देवी देवता भी बोल सकते थे, तो ब्रह्मा जी हैं, नारद मुनि हैं, तो ये सब देवी देवता हैं। और तो गुरु में ऐसा क्या है जो उसको साक्षात हरि तो है ना, साक्षात हरि की ही वाणी बोल दिया गया। आचार्य माम विजानियाम, तो ये आ रहा है श्रीमद् भागवतम में ही आ रहा है कि आचार्य माम विजानियाम, कि आचार्य को मेरी तरह ही समझो। तो भगवान ने ऐसा क्यों रखा है कि गुरु साक्षात भगवान के समान ही उसको दर्जा दिया गया है, और देवी देवता का दर्जा भी नहीं दिया गया। देवी देवता को भी एक कदम नीचे रखा गया, एक पोजीशन नीचे रखा गया है। तो यहाँ पर तो वैसे डिवोटी कह रहे हैं कि गुरु सबके कल्याण के बारे में सोचता है, तो गुरु वैष्णव है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देवी देवता भी वैष्णव है और देवी देवता भी भगवान के मतलब भगवान की सेवा में ही नियुक्त है। तो फिर ऐसा क्या है? तो फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उत्तर देते हैं कि गुरु ही गिव्स डायरेक्ट नॉलेज ऑफ कृष्ण। गुरु भगवान के बारे में सीधा सीधा एक्चुअली भगवान से सीधा कनेक्ट कर रहा है। और तो यहाँ पर बता रहे हैं एक्चुअली इसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि द स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज गॉड बिकॉज ही इज वेरी डियर टू कृष्ण। भगवान के वो प्रिय भी हैं। अब भगवान के प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के बल्कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बिकॉज ही इज प्रीचिंग कृष्णास मिशन। बाकी देवी देवता तो एक पोजीशन में है और भगवान की बाकी देवी देवता एक पोजीशन में है और भगवान के बोलते हैं कि एकल ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, कि बाकी सब भगवान के सेवक हैं और भगवान की किसी न किसी रूप में सेवा तो कर ही रहे हैं। पर गुरु ही एक्सेप्ट्स चार्ज। गुरु खुद अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब वो भगवान को प्रिय कैसे है? गुरु और प्रभुपाद ये नहीं लिखे भगवान को प्रिय है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ही इज वेरी वेरी मतलब गुरु इज वेरी वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्ण, क्योंकि वो भगवान के प्रीचिंग मिशन में हेल्प कर रहा है। और प्रीचिंग मिशन में कैसे हेल्प कर रहा है? वो चार्ज एक्सेप्ट करता है। गुरु शिष्य एक्सेप्ट करता है ना, और जब गुरु शिष्य एक्सेप्ट करता है तो वो क्या एक्सेप्ट करता है? हाँ, तो वासुदेव दत्त लिख रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में, वासुदेव दत्त तो चैतन्य महाप्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी ये जो कि जो इस मृत्यु लोक पे सभी प्राणी हैं, तो इन सब के पाप आप मुझे दे दीजिए और आप इन सबको भगवान के धाम ले जाइए। तो मतलब वैसे भगवान के मिशन में हेल्प करना अलग चीज़ है, या हम भगवान के मिशन में किसी न किसी तरीके से अपना योगदान देना अलग चीज़ है। पर आप किसी के सिंस ही एक्सेप्ट कर लो। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि डिवोटीज ने पूछा कि प्रभुपाद आपके जीवन में जो भी कि एक भक्त के जीवन में तो ब्रह्म संहिता में भी आ रहा है ना कि कर्माणि निर्दहाति च भक्ति भाजम। कर्माणि निर्दहाति, एक भक्त के जीवन में तो सारे कर्मों का रिएक्शन खत्म हो जाता है। जो भक्ति करता है उसके जीवन में कर्मों का रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो आपके जीवन में इतने दुख क्यों आ रहे हैं? मतलब प्रभुपाद तो मतलब इतने बीमारी थे, बल्कि लास्ट डेज में प्रभुपाद मतलब ऑलमोस्ट किडनीज उनकी फेल थी और पूरा शरीर सूज रहा था। प्रभुपाद को यूरिन नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से प्रभुपाद कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। तो डिवोटीज ने पूछा कि प्रभुपाद आपको इतनी मुश्किलें क्यों आ रही? तो प्रभुपाद ने कहा था कि मेरा ये दुर्भाग्य है कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मिसडीड्स ऑफ माई डिवोटीज। क्योंकि मैंने जो शिष्य स्वीकार किए हैं तो उनके जो मिसडीड्स हैं, मिसडीड्स कैसे कहेंगे?
उनकी गलतियों से मैं सफ़र कर रहा हूँ। क्योंकि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तो उस समय जब भक्त आत्मसमर्पण करता है और और अगर आत्मसमर्पण कर कर भी नहीं करेगा, एक बार हम एक जगह हम दीक्षा होने वाली थी कई डिवोटीज़ की ऐसी एक जगह, तो हमने दीक्षा से पहले इंटरव्यू लिया। तो हमने पूछा कि आपको दीक्षा कौन दे रहा है, मतलब आपको आपके गुरु का नाम पता है? तो मतलब ऑब्वियसली वो कहीं से मतलब तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अलग होते हैं ना, तो हम तो जैसे शिक्षा दे रहे हैं, पर दीक्षा गुरु तो अलग होते हैं। तो हमने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है, तो कई डिवोटीज बता ही नहीं पाएंगे उनको गुरु का नाम क्या है। हमने पूछा आपने कभी अपने गुरु को सुना है, तो वो ये भी नहीं बोल पाए कि हमने अपने गुरु को सुना है। वैसे तो सही है, मतलब अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति हो तो वो हम जो बोलते हैं वो तो चलो हम एज इट इज़ मैसेज तो ट्रांसफ़र कर ही रहे हैं, पर फिर भी गुरु को सुनना, मतलब अगर गुरु बोल रहे हैं तो भक्ति विकास स्वामी महाराज भी कहते हैं कि गुरु की शिष्य का सबसे प्रथम कर्तव्य है कि कम से कम गुरु को तो सुने। अगर गुरु कुछ बोल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि किसी विदेशी भाषा में बोल रहा है, वो हिंदी में बोल रहे हैं, आपकी बंगाली भाषा में बोल रहे हैं, और फिर भी अगर शिष्य गुरु को ही नहीं सुन रहा तो फिर वो किससे कनेक्टेड है? तो ऐसा होता है। और इसलिए दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तो वो किसको आत्मसमर्पण कर रहा है? और इसीलिए गुरु एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है और बहुत ही इसका दुरुपयोग किया जाता है और लोग फंस जाते हैं। और मतलब लोगों को समझ में नहीं आता कि गुरु क्या है। गुरु एक्चुअली एक सिद्धांत है, गुरु एक परंपरा है। केशवन प्रभु जी ने भी लेक्चर में बोला था कि गुरु यानी कि गुरु वर्ग एक कैटेगरी है कि आपको पूर्ववर्ती जितने भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, तो आप सिर्फ गुरु को प्रणाम नहीं करते, प्रभुपाद को प्रणाम नहीं करते। जब हम प्रणाम करते हैं तो पूरी की पूरी परंपरा को प्रणाम करते हैं। और इसलिए गुरु, शास्त्र और साधु, इसलिए 3 शब्द दिए गए। तो आप बोल सकते हैं कि हमें तो कोई भी बहका सकता है अगर हम ऐसे करें, तो नहीं। तो एक शिष्य का भी ये कर्तव्य है कि वो आंखें बंद करके ना बैठे, वो हमेशा गुरु, शास्त्र और साधु, क्योंकि गुरु का एक्चुअली जो सरेंडर है वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता। कि आचार्य माम विजानियान न अवमन्येत करेचित, तो ये भी बोल रहे हैं कि आप गुरु को स्वीकार तो करो पर न अवमन्येत। गुरु साक्षात भगवान की ही वाणी बता रहे हैं, पर उनसे द्वेष भी मत करो। तो वो किसके लिए बता रहे हैं? हमारे लिए बता रहे हैं। भगवान को पता है कि हम द्वेष करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु को समझो। और गुरु को समझने का सिंपल एक साधारण उदाहरण है कि जिस प्रकार एक जेलर होता है, तो वो वो भी जेल में होता है और जेल के कैदी भी जेल में, दोनों ही जेल में हैं। दोनों ही ऐसा लगता है कि एक जेल में बंद है, पर जेलर जेल के नियमों से फ्री है जेल में ही, सभी कैदियों के साथ में रह रहा है, पर वो नियमों से परे है। और बल्कि एक जेलर की इच्छा क्या होती है? एक जेलर की इच्छा होती है कि अगर मान लीजिए कोई एक कोई बहुत ही सीरियस क्या बोलते हैं कैदी है, खतरनाक, एक कोई खतरनाक कैदी है, तो बाकी कैदी, मान लीजिए वो खतरनाक कैदी बाकी कैदियों के साथ एक कमरे में उसको रखा गया है, तो बाकी कैदी क्या बोलेंगे कि जेलर साहब देखो इसने ये ऐसा किया, मेरे को ऐसा घूर रहा है, मेरे को ऐसा घूर रहा है, नहीं इसने मेरे को गाली दी। और हो सकता है उसने गाली दी भी हो, पर जेलर क्या बोलेगा? जेलर बोलेगा अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो बस वो ये कह रहा था, वो ये मतलब वो उस चीज़ को, हाँ वो उस चीज़ को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, वो उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। उसको पता है कि वो व्यक्ति खतरनाक है, उसको पता है कि वो व्यक्ति हो सकता है गलतियां कर रहा है और हो सकता है वो दूसरों को परेशान कर रहा है, पर क्योंकि वो उसके आत्मा के बेनिफिट के बारे में सोच रहा है, बल्कि वो सोच रहा है कि किस तरह मैं उस खतरनाक व्यक्ति को भी बचा लूँ। बाकी सब व्यक्ति सोच रहे हैं मेरे को ये बोल दिया, मेरे को ये बोल दिया, बाकी सब बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, पर गुरु की दृष्टि ऊपर से आती है। तो गुरु के बारे में यही लिख रहे हैं प्रभुपाद कि
दैट इज स्पिरिचुअल मास्टर्स क्वालिफिकेशन। एक गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता हमें अगर देखनी है तो क्या देखनी है, ये नहीं देखना कि उसके पास कोई डिग्री है कि नहीं, उसको ये नहीं देखना कि उसको बोलना आता है कि नहीं बोलना आता, ये नहीं देख रहे कि हम वो किसी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से है कि नहीं, ये नहीं देख रहे हम। तो शास्त्र क्या कहते हैं, गुरु की योग्यता क्या है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट, वो केवल और केवल एक प्रयास कर रहा है, टू डिलीवर द सोल, वो आत्मा के उत्थान के लिए सोच रहा है, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया, वो सोच रहा है कि किस तरह मैं इस व्यक्ति को बचा लूं। दैट इज अ ग्रेट सर्विस। और ऐसा सोचने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि जेल में जितने भी कैदी होंगे वो किसके बारे में सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोचेंगे। वो जो गुरु सोच रहा है वो नहीं सोच सकते, और इसलिए वो कहेंगे देखो उसने मेरे को ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। और बल्कि इसीलिए भगवान पर भी पक्षपात का आरोप लगता है, और भगवान करते भी हैं पक्षपात पर, भगवान उसको ट्रिक कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे से जो मांगेगा मैं वही तो दूंगा। तो अर्जुन ने तो मैंने तो दुर्योधन को बोला था कि या तो मेरे को ले लो या नारायणी सेना को ले लो, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को लिया। तो इसलिए भगवान कहते हैं मेरा पक्षपात नहीं है, पर भगवान फिर अर्जुन के साथ ही रहे। भगवान ने दुर्योधन ने खुद नारायणी सेना मांगी और भगवान को नहीं मांगा। इसी तरह गुरु हमेशा आचार्य माम विजानीयम, हमेशा भगवान की तरह ही वो, उसकी दृष्टि ऊपर से रहती है और वो सोचता है कि मैं हर व्यक्ति को कैसे बचाऊं। वो कभी हमारी तरह नहीं सोचेगा कि उसने मेरे को ऐसा कह दिया। और इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वन हु इज चैंटिंग, जो माला कर रहा है, या फिर एग्जीक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस, अगर कोई भक्ति में सेवा भी कर रहा है, कोई माला कर रहा है और अगर कोई भक्ति में सेवा भी कर रहा है फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट, अगर कोई मंदिर भी आ रहा है, मंगल आरती में भी आ रहा है, भगवान को भोग भी लगा रहा है, और भागवतम भी पढ़ रहे हैं, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ रहे हैं, पर क्योंकि घर में सुख शांति बनी रहे या मेरा माइंड पीसफुल हो जाए, अगर हम केवल अपने बेनिफिट के लिए ये सब कर रहे हैं, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक तरफ ये व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति वो है जो आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति कर रहा है, दूसरे को इस संसार से निकालने के लिए वो भी उस जेल में है। ऐसा हमें लगेगा कि वो भी भोग लगा रहा है और वो भी प्रीचिंग कर रहा है और हम भी प्रीचिंग कर रहे हैं, दोनों ही तरफ लगेगा कि हम दोनों प्रीचिंग कर रहे हैं, पर गुरु आत्मा के लिए काम कर रहा है और हम एक साधारण जो जनता होती है, एक हम जो साधक हैं, एक प्राथमिक अवस्था में हम अपने लिए हम साधना करते हैं। तभी तो हम कहते हैं मेरी साधना या मेरी माला नहीं हुई, तो और इसलिए हम डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वन हु इज ट्राइंग टू डिलीवर अदर्स फॉर अदर्स बेनिफिट, देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए ये डिफरेंस हमेशा हम एक गुरु में रहेगा और एक नए साधक में हमेशा ये डिफरेंस रहेगा कि एक नया साधक हमेशा अपनी साधना के बारे में सोचता है और गुरु हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य, उसके अंदर एक ही गुण है कि वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोच रहा है, और इसके लिए उसके डिसीजंस जो हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। उसके डिसीजंस किसी को फेवर में करने के लिए नहीं है, उसके डिसीजंस इसलिए हैं कि जो सोसाइटी में जो सबसे खतरनाक व्यक्ति भी है, जो सबसे गंदा व्यक्ति भी है, मार खाए प्रेम दे, वो रेडी है उस पे गुरु पे पक्षपात का आरोप लग जाए, गुरु स्वीकार करेगा रादर देन वो उस व्यक्ति को छोड़ दे कि देखा जाएगा, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। नहीं, वो गुरु हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में ही सोच कर डिसीजंस लेता है। प्रभुपाद भी इसी तरीके से अपने जीवन से हमें यही चीज़ सिखा रहे हैं, और इस लेटर में भी प्रभुपाद यही लिख रहे हैं। इसलिए गुरु देवी देवताओं से भी ऊपर है। यही गुरु दूसरों के पाप स्वीकार कर रहा है, अपने जीवन में खुद सहन कर रहा है, वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले रहा है। बल्कि इसलिए बोला जाता है कि गुरु की पोजीशन है थैंकलेस जॉब, वो सब कुछ करता है और फिर भी बच्चे बोलेंगे देखो तुम पक्षपात करते हो। गुरु एक माता पिता के तरह होता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि गुरु एक पिता की तरह होता है, एक पेरेंट की तरह होता है, जो अपने दोनों बच्चों को, एक अच्छे बच्चे को भी और एक बुरे बच्चे को, दोनों को बेनिफिट देना चाहता है। एक अच्छा बच्चा हमेशा ही कहेगा कि वो देखो गंदे बच्चा है, तो आप हमेशा उसकी साइड देते हो। ऐसा होता नहीं परिवार में, हम बोलते हैं कि वो तो गलत काम कर रहा है, फिर भी आप उसकी साइड क्यों दे रहे हो? तो माता पिता हमेशा बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, तू समझदार है, तू झुक जा। तो जब घर में हम यही सब चीज़ें करते हैं, तो एक गुरु भी यही करता है और भगवान भी यही कर रहे हैं। इसलिए संसार में भगवान बुराई ख़त्म नहीं करते। भगवान कहते हैं व्यक्ति को समय दो और ये अपने आप जब समझेगा, अगर मेरे डर से अगर इसका मैं गलत काम छुड़वाऊंगा तो ये तो डर से ये फिर गलती में फंस जाएगा, बुराई में फंस जाएगा। पर अगर ये समझ जाएगा तो फिर ये अपने जीवन भर कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। इसलिए भगवान हर किसी को समय देते हैं और इसलिए हम देखते हैं कि सोसाइटी में कुछ बुरे एलिमेंट्स भी अभी हैं और भगवान उनको भी सुधरने का अवसर पूरा पूरा दे रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।